दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं अदालत के एक और फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए थे योग गुरु रामदेव, योग शिक्षक, योग गुरु या योग ट्रेनर, उनको आप जो नाम चाहें दे लें। और उनके साथ पेश हुए थे बालकिशन, यानी कि पतंजलि जो दिव्य फार्मेसी है उसके तमाम दोनों कर्ता धर्ता रामदेव और बालकिशन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला ट्रायल में था कि जिसके अंदर तमाम प्रकार के भ्रामक विज्ञापन चलाने का आरोप था। बाबा रामदेव और उनके जो असिस्टेंट कह लीजिए या उनके सहयोगी कह लीजिए, साथी कह लीजिए, उनके सखा कह लीजिए या दिव्य फार्मेसी का तमाम काम संभालने वाले कह लीजिए, बालकिशन पर आरोप ये था। उनके पर जो आरोप लगे थे वो कोरोना के टाइम के से लेकर के और अब तक के तमाम उन पर आरोप ये होते थे कि वे भ्रामक विज्ञापन डालते हैं जिसके अंदर की एलोपैथिक दवाइयों को लेकर के तमाम प्रकार के गलत दावे किए जाते हैं। योग शिक्षक रामदेव और उनके साथ में बालकिशन पर ये तमाम आरोप लगाए गए थे। ये तमाम आरोप थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की याचिका पर। उस याचिका पर कोर्ट काफ़ी समय से सुनवाई कर रहा है। पर्सनल हियरिंग के लिए रामदेव और बालकिशन को बुलाया गया था। योग गुरु रामदेव और बालकिशन को कोर्ट में सीधे खुद पेश होने के लिए कहा गया था, तो आज दोनों अदालत में पेश हुए। हालांकि ट्रायल रूम तक वो नहीं पहुंचे और उनके जो वकील ने कहा कि रामदेव जी और बालकिशन जी दोनों आए हुए हैं, भीड़ की वजह से वो कोर्ट रूम में नहीं आ पाए। एफिडेविट दिया गया बाबा रामदेव की तरफ से जिसके अंदर माफ़ीनामा था। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि ये माफ़ीनामा प्रॉपर नहीं है और उन्होंने फटकार भी लगाई और अगली 10 तारीख लगा दी कि 10 तारीख को वो अदालत में पेश हों दोनों। अब आप समझें कि सारा मामला क्या है। IMA और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच खासकर कोरोना के टाइम से खूब बड़ी तकरार चल रही है। बाबा रामदेव दावा करते थे कि कोरोना को लेकर के IMA की जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनका जो चिकित्सा पद्धति है वो उस पर सवालिया निशान लगाते थे। वहीं दूसरी तरफ जो उनकी दवाइयाँ थी, रामदेव की और पतंजलि योग पीठ की जो दवाइयाँ हैं, दिव्या फार्मेसी की जो दवाइयाँ हैं, उन पर IMA सवालिया निशान लगाता था, आरोप लगाता था। इसके साथ साथ तमाम प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं, जो वनस्पतीय औषधियाँ हैं, उनको लेकर के भी IMA की तरफ से आरोप लगाए जाते थे। आज कोर्ट में जज ने कहा कि ये ठीक है कि योग के संचालन में, योग की नई शिक्षाओं में और योग को बढ़ावा देने में स्वामी रामदेव का योगदान है, लेकिन साथ ही ये कहा कि इस सब के बावजूद आप भ्रामक प्रचार करने, भ्रामक विज्ञापन बनाने, भ्रामक विज्ञापन का मतलब ये हुआ कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। साथ साथ कह दिया कि ये राइट्स नहीं है, ये अधिकार नहीं है। और इन सबको देखते हुए जो माफ़ीनामा भी दिया गया था उस पर भी अदालत की जो नज़रिया था, अदालत ने फटकार लगाई और अदालत ने कहा कि आप अब 10 तारीख को खुद पेश हों। इसके साथ साथ अदालत ने सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, आयुष मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार पर भी तीखे तंज कसे, सवालिया निशान लगाया। कहा कि आखिर केंद्र सरकार क्यों आंखें मूंदे है। जो 2 जजों की पीठ थी, जस्टिस हिमा और जस्टिस अमानतुल्लाह, अदालत ने कहा, जो उनके वकील थे रामदेव जी के, बलवीर, उनसे कहा कि आपको न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश की हर अदालत की मानना करनी होगी, उनका सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि रामदेव और बालकिशन का जो रवैया है वो अदालत की तौहीन वाला है और वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके साथ साथ कड़ी फटकार भी लगाई और ये कहा कि अब इनको 10 अप्रैल को पेश होना होगा, यानी कि अब 10 अप्रैल को अदालत में आना पड़ेगा रामदेव और बालकिशन को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर ये सारा मामला था क्या। तो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के खासकर और कोविड की दवाइयों को लेकर के IMA और पतंजलि योग पीठ, योग गुरु बाबा रामदेव और उनके साथ साथ बालकिशन, इनमें आपस में टसल्स था। मान सकते हैं कि योग पद्धति अलग है चिकित्सा की
और दूसरी जो एलोपैथिक पद्धति अलग है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए जरूरी था कि स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव लगातार एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते थे, तीखे तंज कसते थे और उन पर जो उनकी बनी हुई दवाइयाँ थी कोविड को लेकर के उनको बताते थे। वैक्सीनेशन पर सवालिया निशान लगाए। वैक्सीनेशन जो भारत सरकार का, मोदी जी का, केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा था कोविड के दौरान कि हर व्यक्ति कोविड से बचे, सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी था वैक्सीनेशन सब कराएं। वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत टाइट भी किया गया और इसके साथ साथ हमारे देश की बनी वैक्सीन विदेशों तक जाने का श्रेय सरकार ने लिया। लेकिन रामदेव जी तो वैक्सीन पर भी सवालिया निशान लगाते थे और इस सब को लेकर के अगस्त 2022 में ये मामला अदालत में गया था। सारे मामले में अदालत सुनवाई कर रही थी और आज अदालत ने जो कहा वो देश के अंदर कानून का शासन, कानून न्याय प्रणाली के जीवंत होने का एक स्पष्ट उदाहरण था, जिसमें कहा कि आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। अब 10 अप्रैल को स्वामी रामदेव और बालकिशन को अदालत में फिर से पेश होना होगा। इस सारे मामले पर अदालत की आगे फिर सुनवाई होगी, उसके हिसाब से अदालत आगे तय करेगी। लेकिन ये जरूर है कि भ्रामक विज्ञापन के मामले में स्वामी रामदेव और दिव्या फार्मेसी ने माफ़ीनामा भी दिया, जिसको अदालत ने कहा कि प्रॉपर माफ़ीनामा नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि खासकर चिकित्सा के मामले में इस प्रकार का रवैया होना चाहिए? ये ठीक है कि योग पद्धति हमारी सबसे पुरानी पद्धति है और स्वामी रामदेव ने इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उसको बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन क्या आप उसकी एवज में किसी ऐसी चिकित्सा प्रणाली जिस पर कि देश का 80% जनता डिपेंड होती हो, आप उस पर सवालिया निशान लगा सकते हैं? और अगर कहीं भ्रामक विज्ञापन की बात आएगी, एडवर्टीजमेंट के सहारे अगर आप अपने बिजनेस को बुलंद करने के लिए चिकित्सा पद्धति से खिलवाड़ की बात आएगी, तो ये कहाँ तक जायज़ है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।